गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग एक ऐसे केस पर डिस्कस करेंगे जिसमें मुझे एग्ज़ाम देना है और पास होना है और आप लोगों को मज़े लेना है। लेडी पेशेंट एज 20 ईयर्स सफरिंग फ्रॉम पेन इन राइट लोअर लिम्ब सिंस 1 मंथ। ये लेडी पेशेंट अपनी माँ के साथ पहली बार आई थी। इसकी माँ बीच बीच में आते रहती है। तो इस पेशेंट ने आकर के मुझसे पूछा कि सर इधर नज़दीक में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है। मैंने कहा कि हाँ इधर में थोड़ी दूर पर है, परंतु आपको क्या हो गया ऐसा कि आपको उसके यहाँ जाने की ज़रूरत है। तो इस लेडी पेशेंट ने कहा कि सर मुझे 1 महीने से दाहिने पाँव के नीचे में दर्द हो रहा है। पहले दर्द कम होता था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, पर इधर कुछ दिनों से दर्द ज़्यादा हो रहा है और जॉब में मुझे चलना भी पड़ता है, तो चलने के समय दर्द अभी और ज़्यादा बढ़ गया है। फिर मैंने कहा तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाना चाहती हो। तो उसने कहा कि सर बात ऐसी हुई कि 1 महीने पहले मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, तो 1 महीने पहले एक्सरसाइज करते वक्त दाहिने पाँव के नीचे में अचानक दर्द चालू हो गया। मुझे लगा कि यहाँ की नस खींच गई है, इसलिए मैंने सोचा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाने से यह दर्द चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसे एडवाइस दी कि अगर तुम चाहो तो होम्योपैथिक में दवा ले सकती हो, इसमें भी जल्दी आराम आ जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं सर, अभी दर्द ज़्यादा हो रहा है और आपकी दवा में धीरे धीरे आराम मिलेगा, समय लगेगा, और अभी मुझे जॉब में भी जाना पड़ता है, वहाँ चलना भी पड़ता है, तो अभी सर दर्द ज़्यादा हो रहा है। फिर मैंने उससे समझाया कि तुम्हारी बीमारी ज़्यादा दिनों से नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा लंबा दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, दर्द में भी जल्दी फ़र्क आ जाएगा। लेकिन पेशेंट मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने उससे बार्गेनिंग करते हुए उसे समझाया कि ठीक है, एक काम करो, एक बार मुझसे दवा ले लो, कुछ फ़र्क लगे तो आ जाना, अन्यथा वहाँ चली जाना। तो इस बात पर पेशेंट एग्री हो गई। अब मैंने पेशेंट से मुद्दे की बात पूछी कि आप ऐसा क्यों सोचती है कि यह दवा धीरे धीरे काम करती है। तो पेशेंट ने कहा कि सर मैं शुरू से देखते हुए आ रही हूँ, लोगों से सुनती भी हूँ कि यह दवा धीरे धीरे काम करती है, इसमें समय लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ जाने से जल्दी फ़र्क आ जाएगा। फिर अंत में मैंने पेशेंट से पूछा ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। मैंने सोचा कि वो कुछ और अपने मन की बात बताए, इसलिए मैंने इससे ऐसा क्वेश्चन किया। तो इस बात पर पेशेंट ने कहा कि सर ऐसी दवा दीजिए कि यह दर्द जल्दी से कम हो जाए, क्योंकि मुझे जॉब जाना पड़ता है, वहाँ पर कस्टमर को डील करना पड़ता है, और उस समय मेरा मन अंदर से ख़राब हो जाता है सर, अंदर से चिड़चिड़ापन जैसा आ जाता है। मन में आता है कि यह कब ठीक होगा। अच्छे से काम भी सर नहीं कर पा रही हूँ मैं, काम भी सर रुका हुआ है। द मेडिसिन नक्स वोमिका इन 200 potency 3 doses were given at half an hour interval with routine medicine 3 times daily। नेक्स्ट विजिट में जब पेशेंट आई तो वही सब कुछ हुआ जो आपको पहले से मालूम है। पेशेंट पहले से काफ़ी अच्छा है, आधे से भी ज़्यादा दर्द कम हो गया है, और आफ्टर 3 weeks पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया है और अभी भी पूरा ठीक है। नाउ लेटेस्ट स्टडी अबाउट द रूब्रिक्स। द रूब्रिक्स आर impressionable, irritability, pain during mood, repulsive and anger from interruption। अब हम लोग एक एक करके रूब्रिक्स का मीनिंग समझते हैं। इम्प्रेशनेबल, इसमें व्यक्ति के मन में, पेशेंट के मन में एक किसी घटना की या किसी बात की एक छाप छूट जाती है। जैसे कि इस पेशेंट के मन में छाप छूट गई कि होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे काम करती है, इसमें समय लगता है और इसीलिए वह फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना चाहती थी। इम्प्रेशनेबल में पेशेंट के मन में एक छाप रह जाती है किसी बात की, किसी घटना की, किसी वस्तु की। और यहाँ पर हम सुपरस्टिशियस रूब्रिक से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पेशेंट इसी तरह कहता है, परंतु सुपरस्टिशियस में पेशेंट बिना किसी लॉजिक के बात को मान लेता है, आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग द पेशेंट फील्स इरिटेबिलिटी ड्यू टू द पेन आइदर ऑन माइंड लेवल और फिजिकल लेवल। मूड रिपल्सिव, इसमें पेशेंट किसी चीज़ को नापसंद करता है और उसे दूर हटाना चाहता है, इसीलिए पेशेंट अपनी बीमारी को रिपल्स करता है, चाहता है कि वह हट जाए। एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, जब पेशेंट के मन में किसी काम को पूरा करने के बीच में कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है,
तब वह उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उसके मन में बहुत गुस्सा आता है। इन आवर रेपर्टरी देर आर 3 सिमिलर वर्ड्स: डिस्टर्बेंस, हिंडरेंस, इंटरप्शन। वी मस्ट नो अबाउट दीज थ्री वर्ड्स। इन तीनों को यदि छोटे में समझा जाए तो उसका मतलब यही है कि किसी काम में बाधा का आना, रुकावट का आना। परंतु हम इन तीनों को पेशेंट में तभी देख पाएंगे जब हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं जनरली कि मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ के साथ साथ में किसी और की आवाज़ भी आ रही है और आप उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो यह डिस्टरबेंस है। आप समझ तो पा रहे हैं पर उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उतने अच्छे से मूवी या वीडियो नहीं देख पा रहे, तो ये एक तरह का डिस्टरबेंस है। जैसे हम कहते भी हैं ना बच्चों से, अब किसी से कि डिस्टर्ब मत करो, अच्छा से समझने दो, अच्छा से समझने दो। समझ में तो आ जाएगा परंतु अच्छे से नहीं आ पाएगा, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब भी वही है, किसी काम के पूरा होने में बाधा का होना, रुकावट का होना, परंतु यहाँ पर उसकी डिग्री और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मेरे वीडियो में मेरे से ज़्यादा आवाज़ दूसरों की आ रही है, जिसे और मेरी आवाज़ को आप अच्छे से बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, कान में तो जा रही है परंतु समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि ये कहा वो कहा, परंतु एज ए होल पूरा सेंटेंस का क्या मतलब निकला नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। या फिर वीडियो चल रहा है परंतु वह उतना क्लियर नहीं है कि मेरा मुंह दिख सके, फेस दिख सके, अच्छी विजिबिलिटी हो। अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए, वीडियो चलना बंद हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आवे, तो ये इंटरप्शन है। यदि आप इन तीनों की डिग्री या इंटेंसिटी को समझ जाएंगे तो आप पेशेंट में उसे अच्छे से देख पाएंगे। फिर भी आप उसे यदि नहीं समझ पा रहे हो तो आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि पेशेंट ने कहा कि सर दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि काम नहीं कर पा रहा हूँ का मतलब, तो पेशेंट कहेगा कि काम पहले तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता था पर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यही डिस्टर्बेंस है कि वह कर तो पा रहा है पर उतना स्मूथली नहीं कर पा रहा है। परंतु यदि पेशेंट कहे कि सर दर्द के कारण मैं काम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा हूँ, सब काम वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, तो ये इंटरप्शन है। हम यहाँ पर एक चीज़ और भी समझ ले कि यदि पेशेंट इसी बात को इस तरह कहे, हेल्पलेस हो करके कहे कि सर में दर्द इतना ज़्यादा है कि सर क्या करे, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर पेशेंट के टोन में हेल्पलेसनेस की भावना है, फीलिंग है, तो रूब्रिक होगा हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। परंतु यदि पेशेंट गुस्से के साथ कहे कि सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा है, तो यह होगा एंगर फ्रॉम इंटरप्शन। परंतु यदि पेशेंट अपनी टोन के साथ साथ ना हेल्पलेसनेस दिखाए ना एंगर दिखाए, परंतु सिंपली ये दिखाने की कोशिश करे कि सर में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि यह ठीक हो जाए तो मैं अच्छे से काम कर सकूं, यह हट जाए तो अच्छा है, सर यह न हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर रूब्रिक होगा इंटरप्शन वर्जन 2। एक्चुअली केस टेकिंग के समय हमें सब कुछ समझना होता है, जैसा हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल सर ने भी कहा है, हाउ, व्हाट, वाई। मतलब पेशेंट किस टोन में कह रहा है, क्या कह रहा है, तो बहुत सारे हाउ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पेशेंट के सेंटेंस को या शब्द को छोड़कर वह किस तरह बोल रहा है, उसके फेस पर क्या क्या फीलिंग, क्या क्या कलर्स आ रहे हैं, क्या क्या इमोशन आ रहे हैं, उस पर देख करके रूब्रिक बनाना होता है, उसके मेंटल स्टेट को समझना होता है। I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy. See you very soon.